Hello guys, my name is Vinay Tail. Today we are going to cover the topic interface condition, which is a topic of electrostatics. So let's start. So first let's see why this topic is important and why do we have to study this topic. The electrostatic boundary condition are the fundamental equation involving field quantity that represent the changes in the electrostatic field at the boundary condition. तो इसके अंदर हम फंडामेंटल इक्वेशंस को देखने वाले हैं जिनसे कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बाउंड्री को क्रॉस करती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या रिलेशंस होते हैं, वो सब हम देखने वाले हैं। तो ये जो बाउंड्री कंडीशन की जो रिजल्ट आने वाले हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम आते हैं। जैसे जो सी में ईएम वेव्स होती है वे जब उनका रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन होता है तो हम इन बाउंड्री कंडीशन की मदद से हम अपनी जो ट्रांसमिटेड या रिफ्लेक्टेड वेव्स है उनके नेचर या उनके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी बाउंड्री कंडीशन से किसी बाउंड्री को क्रॉस करती है तो उसके अंदर हमेशा डिसकंटिन्यूटी आती है अगर वो बाउंड्री चार्ज सरफेस है। तो वो देखते हैं कैसे आती है। तो कंसीडर करिए कि मेरी बाउंड्री है सिग्मा विद चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो अब यहाँ पे मैं ना एक पिल बॉक्स कंसीडर कर रहा हूँ। दिस इज माई बाउंड्री कंडीशन, दिस इज माई बाउंड्री एंड यहाँ पे मैंने एक पिल बॉक्स कंसीडर किया ऐसे, जैसे कि फिर में दिखाया है। अप एंड साइड दोनों तरफ है, ठीक है। जितना ये बाहर है उतना ही बाउंड्री के दूसरी तरफ है, ठीक है। ये बाउंड्री है, इसके जितना ही इस तरफ है उतना ही इस तरफ है, ओके। सो अब मैं इसके अंदर गॉस लॉ लगाता हूँ। गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस बाय एप्सिलॉन। सो अगर मैं बाउंड्री के बिलो मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको नाम दिया ई बिलो, तो जो मैं बाउंड्री के अपर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको नाम दिया मैंने ई अपर। तो नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस क्या होगा। अब जो से पिल बॉक्स के साइड वाले सरफेसेस है इनके थ्रू कोई भी फ्लक्स नहीं होगा, इनका नेट फ्लक्स कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना फ्लक्स इसके थ्रू होगा, मैं मान लेता हूँ कि मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट है पैरेलल कंपोनेंट। तो लेट्स से कि बाउंड्री के जस्ट इस तरफ एक पैरेलल कंपोनेंट है ई का, तो जितना फ्लक्स इस वाले सरफेस से होगा उतना ही फ्लक्स इस वाले सरफेस से भी होगा। सिमिलर थिंग, जितना फ्लक्स इस वाले से होगा उतना ही फ्लक्स इस साइड। तो इनगोइंग एंड आउटगोइंग फ्लक्स थ्रू साइड सरफेसेस आर सेम, सो द नेट फ्लक्स थ्रू साइड सरफेसेस आर जीरो। ओके, सो जब अब मेरा नेट फ्लक्स आएगा किसकी वजह से, जो पैरेलल टू दी बाउंड्री है उसकी वजह से मेरा फ्लक्स आएगा, ओके। तो पैरेलल टू दी बाउंड्री है, तो जो सी इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू दी बाउंड्री होगी उसी की वजह से फ्लक्स होगा, क्योंकि पैरेलल वाली की वजह से कोई फ्लक्स हो नहीं सकता, क्योंकि जो फ्लक्स मैं निकाल रहा हूँ वो पैरेलल टू दी सरफेस निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस पिल बॉक्स से कितना होगा, ई अबव इंटू ए, दिस इज ए ऑफ पिल बॉक्स। ए इज वेरी स्मॉल, मैंने ए काफ़ी कम लिया है, ये लगभग काफ़ी छोटा है, क्योंकि अगर मैं ई का वेरिएशन भी हुआ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने एक बड़ा लार्ज एरिया ले लिया तो ई का वेरिएशन हो सकता है, तो इसलिए मैं छोटे एरिया की बात करूँ। ये तो हो गया मैं आउटगोइंग फ्लक्स, जैसा कि हम जानते हैं कि आउटगोइंग फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होता है। एंड दिस इज ई परपेंडिकुलर बिलो। तो ये नेट फ्लक्स है थ्रू पिल बॉक्स एंड दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज सरफेस चार्ज एंट्री सिग्मा इनटू सरफेस एरिया ऑफ द पिल बॉक्स इनटू दैट सरफेस वी आर फाउंड इन द एरिया अपॉन एप्सिलॉन। तो ये आ गया। तो अब मैं यहाँ से ए को कट कर सकता हूँ, तो जो मेरी नेट कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस से क्रॉस करती है तो उसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से चेंज हो जाता है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि पैरेलल कंडीशंस, ओके। तो मैंने अब सेम बाउंड्री कंडीशन पे एक स्क्वायर लूप कंसीडर किया जिसकी दो साइड्स तो बाउंड्री के पैरेलल है और एक दो साइड बाउंड्री के परपेंडिकुलर, ओके। तो हम ये भी जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा क्या होती है, कंजर्वेटिव। तो किसी भी क्लोज लूप के थ्रू अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रल निकालता हूँ, लाइन इंटीग्रल, तो वो जीरो आता है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की। आपने ये भी पढ़ा होगा मैग्नेटोस्टैटिक्स में कि अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ चेंज करता हूँ तो मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है जो कि होती है नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। बट यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कंजर्वेटिव फील्ड। तो कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगा कि स्क्वायर लूप के अक्रॉस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू जीरो आएगी, दिस। तो ये मेरा स्क्वायर लूप है, ओके। इसका इतना पार्ट बाउंड्री के ऊपर, इतना पार्ट बाउंड्री के नीचे। तो एक बात बताओ, जो मैं ये दो लाइन्स है, जितना लाइन इंटीग्रल इसके अक्रॉस आएगा उतना इसके, तो कि पहली बात तो मैंने ये डीएल लिया है, मतलब काफ़ी छोटी लाइन ली है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी यहीं पे होगी, क्योंकि ये लगभग काफ़ी पास है।
इतना सेपरेशन नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मेजर चेंजेस आए। तो जितना लाइन इंटीग्रल इसके क्रॉस उतना इसके क्रॉस। तो मान लो ई यहाँ पे कुछ ऐसे है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे है, तो ई तो सेम है बट डीएल एक साइड डीएल है और एक साइड माइनस डीएल वेक्टर है। तो जो लाइन इंटीग्रल आएगा वो 0 आ जाएगा अगर मैं इन दोनों का सम कर दूँ। बट अब मैं इसके और इसके क्रॉस निकालता हूँ, तो ई पैरेलल बोलता हूँ मैं उसे, ई पैरेलल अबव एल माइनस ई पैरेलल बिलो एल, ये आएगा। ये इक्वल टू 0 इक्वेट कर दूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट है अबव द बाउंड्री एंड बिलो द बाउंड्री वे दोनों सेम आते हैं। ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि जब भी मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी बाउंड्री को क्रॉस करता है, ये मेरा ई वेक्टर है, ये मेरा ई, ये ई इंसिडेंट है, ये ई ट्रांसमिटेड है। ओके, तो मैं कह सकता हूँ कि ई अबव माइनस ई बिलो, पैरेलल कंपोनेंट सेम है बट जो चेंज आया वो सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट में आया। तो जो मैं एन कैप है सिग्मा बाय एप्सिलॉन, पे एन कैप क्या है मेरा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू द सरफेस। जो मेरा सरफेस है उसके जो परपेंडिकुलर वाला यूनिट वेक्टर है उसको मैंने एन कैप बोला। ओके, तो एक एग्जांपल से देखते हैं कि हम इसका कैसे यूज करते हैं। दिस इज माय सरफेस, कंसीडर ये मेरा होलो सिलेंड्रिकल शेल है। ओके, दिस इज माय होलो सिलेंड्रिकल शेल। ओके, ये होलो है बट इसके ऊपर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 आ जाएगी सीधा सीधा, क्योंकि गॉस लॉ से मैं निकाल सकता हूँ ई डॉट डी ए। मैं कोई भी ऐसे सरफेस ले लूँगा, ओके ऐसे, ठीक है, क्योंकि अंदर कोई भी चार्जिंग क्लोज नहीं है। तो मैं कोई भी रैंडम सरफेस लूँगा उसके क्रॉस कुछ भी फ्लक्स नहीं आने वाला, तो इसका मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अंदर 0 होने वाली है। तो अब मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट पे निकालना चाहता हूँ, तो मेरा जो एन वेक्टर है वो ये होगा, दिस इज लाइक दिस इज माई आर वेक्टर, दिस इज माई थीटा वेक्टर, दिस इज माई थीटा, दिस इज माई के वेक्टर। ओके, अगर मैं इस पॉइंट पे बात करना चाहता हूँ तो इस पॉइंट पे ई आउट, अब ये मेरी एक बाउंड्री है। अब मैं इस सर्कल के होलो सरफेस की बात करूँ तो जो मेरा सरफेस आएगा ये मेरी एक बाउंड्री है, ये सिग्मा है, इसके आउट इनसाइड फील्ड 0 है, आउटसाइड फील्ड मुझे निकालनी है। तो अभी हमने देखा था पीछे कि ई अबव माइनस ई बिलो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। ओके, तो मैं ई वेक्टर अबव, ये वेक्टर तो हमें पता है 0 है, ठीक है। अब इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन, अब ये हो गया आर का सिंपल, सिंपल। तो जो मैं होलो सिलेंड्रिकल शेल है उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो मुझे सीधा सीधा मिल गई सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ओके, so thank you for watching the video. Subscribe the channel and hit the like button if you like this video, and scan this QR code to know more about us. Thank you.